हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके पास एक नहीं दो नहीं पूरे 5 आइडिया लेकर आई हूँ गेट के साइड में लगने वाली तोरण के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो भी हमारे घर में मटेरियल होता है बस उसी से मैंने बनाकर रेडी किए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैंने क्या क्या लिया है। ये मेरे पास इस तरह की कुछ ऊन है और कुछ मल्टी कलर के ये मेरे पास पेपर हैं कलरफुल, और कुछ मैंने शॉपिंग बैग्स लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने ये ऊन को अपनी चारों उंगलियों के ऊपर इस तरह से लिपेट लिया है और बीच में से इसको मैं इस तरह से अच्छे से गांठ लगाकर सिक्योर कर लूँगी। अगर आप उंगलियों पर लपेटने में कंफर्ट नहीं है तो आप कोई भी कार्डबोर्ड ले सकते हैं। अब मैं यहाँ से ऊपर की साइड से इसे दूसरे कलर की ऊन से इस तरह से बांध दूँगी, अच्छे से गांठ लगाकर सिक्योर कर लेंगे हम। और नीचे से हम इसको कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया और नीचे से इक्वली मतलब बिल्कुल बराबर में हम इसको कट करके रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये नीचे की जो लटकन है लंबी वाली वो बनकर रेडी हो गई है। इसके बाद में हम छोटा वाला पॉम पॉम बनाएंगे। उसके लिए मैंने 2 उंगलियों पर इस ऊन को लिपेटा है। तो जितना भी आपको मोटा चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको ये लिपेट लेना है और बीच में से इस तरह से गांठ लगाकर अच्छे से सिक्योर कर देना है। दोनों साइड से हमें इसको इस तरह से कट कर लेना है। तो देखिए दोनों साइड से मैंने कट कर लिया है ये अच्छे से, और हाथ से इस तरह से प्रेस करते हुए से इस तरह से कर लेंगे। और जो भी छोटे बड़े इसमें ऊन निकली हुई है उसको बिल्कुल गोले में इसको कट कर लेंगे, हम बिल्कुल गोला बना लेंगे अच्छे से और हाथ से इस तरह से प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने काफ़ी कलर में बनाए हैं ये। तो आप एक कलर में भी बना सकते हो या फिर मल्टी कलर में भी आप इनको बना सकते हो। तो चलिए अब इसको पिरोना स्टार्ट करते हैं। तो सुई और धागे में इस तरह से मैंने इसको बड़े वाले जो पॉम पॉम है इसको मैंने इस तरह से लगा दिया है सबसे पहले। इसके बाद मैं यहाँ पर 6 गोल्डन मोती लूँगी और इनको अच्छे से इसमें पिरो लेंगे हम। और इसके बाद में ये वाला पॉम पॉम लगाना है, फिर 6 मोती पिरोने हैं हमें। तो आपके पास जैसे भी मोती हो आप वैसे काम में ले सकते हो। तो गोल्डन हो या वाइट हो जैसे भी आपके पास हैं वैसे आप लगा सकते हैं। 6 मोती एक पॉम पॉम, 6 मोती एक पॉम पॉम, इस तरह से करते हुए हमें पूरी लटकन को हमें रेडी करना है। तो देखिए बहुत इजी है इसको बनाना। और जो भी हमारे घर में इस तरह की ऊन रखी हुई होती है कलरफुल छोटी मोटी, तो हम उसका यहाँ पर इस तरह से यूज कर सकते हैं और ये बनने के बाद में बहुत ही अच्छी लग रही है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये दोनों लटकन्स रेडी कर ली हैं। तो ये फाइनल लुक इसका इस तरह से आया है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। आप इन पॉम पॉम के ऊपर में कोई भी मिरर्स वगैरह भी लगा सकते हैं, तो उससे भी इसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो देखिए इस तरह से बनकर रेडी हुई है। तो अब हम चलते हैं दूसरे आइडिया की ओर। तो ये देखिए ये वाली लटकन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ये मार्केट में भी बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। तो इसके लिए मैंने इस तरह का ये शॉपिंग बैग लिया है। तो आपके पास में जैसा भी बैग हो आप वो ले सकते हैं। तो इस तरह से मेरे पास में प्लेन वाला नहीं था तो मैं साइड साइड से इस तरह से प्लेन प्लेन जो इसमें शॉपिंग बैग में जो हिस्सा है उसको मैं निकाल लूँगी और इस तरह से ये देखिए इसको फोल्ड कर लूँगी मैं। और यहाँ पर मैं 4x4 का एक चौकोर बॉक्स बना लूँगी इस तरह से। तो आप यहाँ पर 2x2 3x3 जितने भी आपको बड़े चाहिए बॉक्स उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी। तो देखिए चौकोर में मैंने इसको कट कर लिया है। तो आपको छोटे बड़े जितने कट करने हैं उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इतने बड़े ये चौकोर पीस कट कर लिए हैं और ये बारीक वाली जो गोटा पट्टी है वही मैंने ली है। अब इसके बाद इसको इस तरह से हमें ट्रायंगल शेप में रखना है और इसको हमें यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। आप कोई ग्लू गन हो या फिर फेविकोल हो उसकी मदद से इसको आप चिपका भी सकते हो, लेकिन मैं इसको सिलाई से और मजबूत कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें इसको पास पास लगा देना है बस। बहुत इजी है इसको भी बनाना। और आप इसको मंदिर के पीछे वाली वॉल पे लगा सकते हो, सीढ़ियों के पास लगा सकते हो, या फिर आप किसी भी बालकनी में भी इसको लगा सकते हो। मल्टी कलर में आप बना सकते हो, एक कलर में भी आप इसको बना सकते हो। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही हैं आजकल। तो इस तरह से आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। तो देखिए बनने के बाद में ये बहुत ही प्यारी लग रही है। इस तरह से मैंने आपको ये बनाकर रेडी की है और ये बहुत ही आसान तरीके से बनकर रेडी हो जाती है। तो थर्ड वाला आइडिया हमारा चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने इस तरह की ये ऊन ली है और ये कार्डबोर्ड लिया है। तो इसके और चारों ओर मैं इस तरह से इसको लिपेट लूँगी अच्छे से। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको कार्डबोर्ड के ऊपर भी लिपेट कर बता रही हूँ, अगर आप उंगलियों पर लिपेटने में कंफर्ट नहीं है तो
तो आपको जितना भी मोटा ये बनाना है उसके अकॉर्डिंग इस ऊन को इसके चारों ओर लिपेट लेना है। इसके बाद में इसको निकाल लेना है और बीच से इस तरह से अच्छे से गांठ लगाकर सिक्योर कर लेना है और एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। और नीचे से भी हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे, यानी इसको अच्छे से इसको नीचे से खोल लेंगे। अब दूसरे कलर की ऊन लेकर हम इसको इस तरह से यहाँ से भी गांठ लगाकर सिक्योर कर देंगे अच्छे से, और नीचे से हम इसको बराबर में इस तरह से कट कर लेंगे ताकि ये अच्छा लगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है, नीचे से भी ये बराबर में बिल्कुल इक्वल। तो ये देखिए इस तरह से मैंने काफ़ी कलर्स में ये बनाए हैं। इसके बाद में मैं सुई और धागे की मदद से इस तरह से इसको नीचे सबसे पहले पुरो लूँगी और इसके बाद में 2 गोल्डन मोती पुरोऊंगी मैं इसमें। तो आपके पास जैसे भी मोती हैं वैसे आप ले सकते हो यहाँ पर। इसके बाद एक ये वाला पॉम पॉम लगा देंगे हम, बड़ा वाला, थोड़ी दूरी पर। इसके बाद 2 गोल्डन मोती, फिर इस तरह का पॉम पॉम लगाना है। तो ये इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी है और बनने के बाद ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए इस तरह से आपको ये जितनी बड़ी बनानी है आपके वॉल के अकॉर्डिंग आप इसको बना लेना है। आप अपने गेट पे लगा रहे हो या विंडो पे लगा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको इसको बना लेना है। बहुत ही ईजी तरीके से ये बनकर रेडी हो जाती है। तो आप एक कलर में बना सकते हो, मल्टी कलर में बना सकते हो इसको। तो देखिए इस तरह से बनकर ये बहुत ही आसान तरीके से रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने 2 गोल्डन मोती, एक पॉम पॉम, इस तरह से इसको बनाकर रेडी किया है। तो इसका फाइनल लुक इस तरह से है। आप इसको इस तरह से भी लटका सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से भी ये बहुत अच्छी लग रही है और आप इसको इस तरह से भी लटका सकते हैं। तो आगे आपको पता चलेगा कि आपको ये किस किस तरह से लटकानी है। देखिए आप इस तरह से लगा सकते हैं इसे, और आप इस तरह से भी इसको लगा सकते हैं अपनी वॉल पे। तो 4th वाला हमारा आइडिया देखते हैं हम किस तरह से बनाना है हमें। तो इस तरह से मैंने 1 बाय 1 का ये कार्डबोर्ड लिया है। इस तरह से इसके चारों ओर मैं इसको लिपेट लूँगी। जितना मोटा आपको पॉम पॉम बनाना है उसके अकॉर्डिंग आपको ये ऊन लिपेट लेनी है। लिपेटने के बाद में इसको बाहर निकालना है और इस तरह से बीचों बीच से अच्छे से इसे गांठ लगाकर सिक्योर कर देना है। तो ये गोल वाले जो हमारे पॉम पॉम बनते हैं वही हम बना रहे हैं यहाँ पर, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। तो बस मैं वही घर पर बनाना बता रही हूँ आपको। तो हाथ से इसको इस तरह से राउंड राउंड करना है और जो भी जितना भी बड़ा आपको बनाना है उसके अकॉर्डिंग इसके बिल्कुल गोल शेप में हमें इसको बना लेना है, कट कर लेना है। जहाँ से भी हमें बड़ा छोटा दिखे इक्वल उसको कर लेना है। हाथ से इस तरह से इसको करना है और इस तरह से बिल्कुल राउंड में इस तरह से बना लेना है। तो देखो मैंने काफ़ी सारे बनाए हैं। इसके बाद हमें सुई और धागा लेना है, वही प्रोसेस है हमारा। तो ये देखिए इस तरह से नीचे से हमें अच्छे से गांठ लगा लेनी है। इसके बाद एक हमें इस तरह का पॉम पॉम लगाना है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें इन पॉम पॉम्स को लगा लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें ये कलरफुल पॉम पॉम मैंने यहाँ पर बनाए हैं, काफ़ी सारे कलर में मैंने बनाए हैं ये। तो आपको इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर इनको लगा लेना है और बनना भी इसको बहुत ईजी है, बनाना भी बहुत ईजी है इसको, और बहुत आसान तरीके से बन जाती है। और जो भी हमारे घर में छोटी मोटी इस तरह की ऊन होती है तो वो भी हमारे काम में आ जाती है और बहुत ही कम रेंज में बनकर ये रेडी होती है। तो देखिए इस तरह से ये काफ़ी सारी आप बनाकर अपनी वॉल पे लगा सकते हो, गेट पे लगा सकते हो। तो ये बनने के बाद बहुत ही अच्छी लगती है। और इसी का दूसरा आइडिया ये है कि इन जो ये पॉम पॉम्स होते हैं इनको बना लीजिए। इसके बाद में हमारी जो लाइट होती है, जो लड़ियाँ होती हैं, उनके ऊपर इस तरह से जहाँ जहाँ हमारी लाइट्स हैं उसके पास पास में हमें इसको धागे से इस तरह से गांठ लगाकर सिक्योर कर देना है। तो ये बहुत ही अच्छे से हमारी लाइट का न्यू लुक आ जाता है। तो देखिए इस तरह से मैंने इस लाइट के ऊपर ये पॉम पॉम्स सुई और धागे की मदद से अच्छे से लगा दिए हैं। तो इनको पास पास लगा देना है, जितनी भी दूरी पे आप लगाना चाहें उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए इसके बाद में इस लाइट को आपको जलाकर दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारी लगती है ये। अभी थोड़ा अंधेरे में दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से नाइट में तो ये बहुत ही प्यारी लगने वाली है। तो आप इन पॉम पॉम्स का इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी लड़ी हो उनको इस तरह से पॉम पॉम्स लगाकर आप उसको बहुत ही अच्छे से ईजी वे से और भी अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं। तो या फिर आप इस तरह से लगा लीजिए पॉम पॉम्स को। तो हमारा 5 वाला आइडिया
ये वाला है। तो इसके लिए मैंने इस तरह के ये कलरफुल पेपर लिए हैं और यहाँ पर मैं इस तरह से एक दीपक ड्रॉ कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने दीपक को ड्रॉ कर लिया है। फोल्ड कर लेंगे 3-4 बार इसको, जितनी भी बार आपका ये पेपर जितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग, और इसको हमें दीपक की शेप में कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी। तो ये पेपर जो हैं वो इकट्ठे आप लेते हो तो बहुत ही सस्ते में पड़ जाते हैं ये। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बना लिए हैं काफ़ी सारे। अब हमें जो बचा हुआ पेपर है हमारा, उसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और कोई भी इस तरह की राउंड शेप हमें बनानी है। तो छोटी बड़ी आप किसी भी तरीके की बना सकते हो, मुझे ये बहुत छोटी चाहिए थी तो मैंने इस तरह से बना ली है। तो देखिए इस तरह से एक साथ में ही काफ़ी सारे बनकर रेडी हो जाते हैं हमारे। अब ये वाली जो हमारी जो ग्लिटर होता है वो है ये। तो ये गीला वाला ग्लिटर नहीं है, ये सूखा वाला है। तो बस वही लिया है मैंने और इसके चारों ओर इस तरह से फेविकोल लगानी है हमें, जो हमारी ये दीपक हमने कट किया है, और इसको इस तरह से हमें रख देना है। तो देखिए चारों ओर इसके ये जो ग्लिटर है वो लग जाता है और ये बहुत ही प्यारा सा दीपक बनकर रेडी हो जाता है हमारा। इसी तरह से हमने जो राउंड सर्कल कट किए हैं तो इनको भी हमें इसी तरह से करना है। जहाँ जहाँ भी आपको ये जो ग्लिटर है चिपकाना है वहाँ पर आपको ये फेविकोल लगा लेनी है और इस तरह से आपको करना है। तो बहुत ईजी वैसे ये देखिए चारों ओर इसके ये आउटलाइन बन जाती है इस ग्लिटर की। तो मेरे पास गीला वाला नहीं था तो मैंने सूखे वाले से इस तरह से ये काम चलाया है। अगर आपके पास गीला वाला है तो आप वैसे आउटलाइन कर सकते हैं इस दीपक के ऊपर। तो ये वाला भी प्रोसेस बहुत अच्छा है। ये 5 रुपये का पूरा पैकेट आता है ग्लिटर का और काफ़ी सारे दीपक इसमें बन जाते हैं। अब हमने इस तरह की ये जो बारीक वाली गोटा पट्टी होती है वो ली है। इसको मैं इस तरह से फेविकोल की मदद से इस तरह से पास पास चिपका लेंगे और 2 दीपक के बीच में ये जो राउंड सर्कल बनाया है इसको लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से बनकर हमारी लड़ी जो होती है बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो जाएगी। और ये काफ़ी बना सकते हो आप, वॉल पे लगा लीजिए, गेट पे लगा लीजिए, और लगने के बाद में बहुत ही प्यारी लगती है और बहुत ही कम रेंज में भी ये बनकर रेडी हो जाती है। ये देखिए इस तरह से, और बिल्कुल बहुत ही कम खर्च में ये बनकर रेडी होती है, बहुत ही जल्दी भी बनती है। तो फ्रेंड्स ये आपको मेरा आइडिया कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपको कौन सा आइडिया सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये इसका फाइनल लुक है, ये देखिए बहुत प्यारी लग रही है ये। तो आप एक कलर में बना सकते हो या फिर मल्टी कलर में बना सकते हो, या फिर जैसे मैंने बनाई है 2 कलर में, आप इस तरह से भी इसको बना सकते हो।